हेलो एंड वेलकम टू स्टडीफिलिया एजुकेशन। जैसा कि आप सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है अंकित और मैं एक EFLU जापानीज लैंग्वेज स्टूडेंट हूँ। और मैंने ये सऊदी अरबिया का ज्योग्राफी का फैक्ट पार्ट 1 करा रखा है स्टडीफिलिया एजुकेशन चैनल पे यूट्यूब। तो आप लोग फैक्ट 1 ज़रूर देखें। फैक्ट पार्ट 1 सऊदी अरबिया का ज्योग्राफी, मैंने उस पर सब टॉपिक करा रखा है जो जो इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। और मैं फैक्ट पार्ट 2 लेके आया हूँ जिसमें सऊदी अरबियन हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। मैंने एक ज्योग्राफी में टॉपिक छोड़ दिया था लार्जेस्ट लेक वाला। तो सऊदी अरबिया का लार्जेस्ट लेक है अल असफर लेक, जैसा कि आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं। असफर लेक का पिक्चर ये देख सकते हैं। ये सऊदी अरबिया का लार्जेस्ट लेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइक बर्थ ऑफ इस्लाम, उमैयाद एंड अब्बासिद पीरियड, ऑटोमन एरा, यूनिफिकेशन एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स हैं मैंने उन्हीं को कवर किया है, लेंदी बनाने का कोशिश नहीं किया, ना ही टॉपिक को ना ही वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं बर्थ ऑफ इस्लाम के बारे में। द इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद वाज बोर्न इन मेका इन अबाउट 571 AD। जैसा कि इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद को माना जाता है और वो 571 AD, मतलब 571 AD नॉट BC, मेक्का में जन्म हुआ था इनका। ओके। From the early 7th century, Muhammad united the various tribes of the peninsula and created Islamic single Islamic religious polity under his rule. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मोहम्मद अपने रेन में बहुत सारे ट्राइब्स को मिलाया था पेनिनसुला पे और एक इस्लामिक रिलीजियस पॉलिटी बनाया था। ठीक है। फॉलोइंग हिज डेथ इन 632 AD, his followers rapidly expanded the territory under Muslim rule beyond Arabia, conquered many parts of Asia, Africa, Europe, conquering huge swaths of territory. जैसा कि आप सब लोगों को पता है, इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद का डेथ होने के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनकी टेरिटरी एक्सपेंड की थी अफ्रीका में, एशिया में और यूरोप में भी किया था। लाइक आइबेरियन पेनिनसुला पे कब्जा करना, वो स्पेन की हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे। अ, उस पे आइबेरियन पेनिनसुला पे कब्जा किया था। फिर एशिया में लाइक मोरक्को हो गया, अल्जीरिया, इजिप्ट, तुनीशिया, इन सब कंट्रीज़ पे अटैक करके या फिर जैसे भी इन लोगों ने टेरिटरी एक्सपेंड की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं उमैयाद एंड अब्बासिद पीरियड। द उमैयाद खलीफेट 661 to 750 CE was the second of the four major caliphates established after the death of Muhammad. Muhammad इस मीन इस्लामिक प्रॉफिट मुहम्मद के डेथ होने के बाद चार मेजर खलीफेट्स बने थे, जिसमें से ये सेकंड था उमैयाद खलीफेट, जिसको आप देख सकते हैं। ये एशिया में भी फैला हुआ है, अरबियन पेनिनसुला पे तो है ही, और ये पूरा अफ्रीका में भी है। और आइबेरियन पेनिनसुला का मैं बात कर रहा था, ये रहा आइबेरियन पेनिनसुला, इसमें स्पेन और पोर्चुगल भी आते हैं। तो यहाँ तक इन्होंने टेरिटरी फैला रखी थी और यहाँ मॉडर्न डे पाकिस्तान तक अपनी टेरिटरी फैला रखी थी। ठीक है, उमैयाद खलीफेट ने। उसके बाद द अब्बासिड्स ओवरथ्रू द उमैयाद डायनेस्टी इन 750 CE। 750 में अब्बासिद पीरियड आता है। अब्बासिड डायनेस्टी थ्रू आउट कर देती है उमैयाद डायनेस्टी को, सपोर्टिंग द मवाली। मवाली जिसे आप हम लोग बोलते हैं गुंडा मवाली करके। तो मवाली का मतलब होता है नॉन अरब मुस्लिम्स। जैसे कि नॉन अरब मुस्लिम्स हो गए जो अरब से ताल्लुकात ना रखते हैं, वैसे मुस्लिम्स। तो उनको सपोर्ट किया बाय बाय मूविंग द कैपिटल टू बगदाद। बगदाद में कैपिटल मूव करने में 762 ईस्वी में। ओके। The Persian bureaucracy slowly replaced the Arab aristocracy as the Abbasid established the new positions of vizier and emir to delegate their central authority. तो पर्शियन ब्यूरोक्रेसी का मतलब आप लोग समझते हैं, जो जैसे कि ब्यूरोक्रेसी का कैसे मतलब मैं समझाऊँ, जैसे कि वो लोगों के बीच से चुन के ना आए, जो लाइक जो गवर्नमेंट तय करे कि वहाँ का सुपरवाइज़र कौन होगा या फिर वहाँ का मेन लीडर कौन होगा।
वो गवर्नमेंट चुने तो उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। वो लोगों के बीच से चुन के नहीं आते हैं, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो उसको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। लाइक हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, लाइक फॉरेन मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर जी, और भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। ओके, तो एरिस्टोक्रेसी को जैसे एरिस्टोक्रेसी उसको बोलते हैं जो जैसे कि सऊदी अरब में पहले एरिस्टोक्रेसी थी, अभी भी है। लाइक अरब फैमिली, एक फैमिली होगी और वो पूरे देश पे राज करेगी, और उन फैमिली के हिसाब से पूरे देश को चलना होगा, तो उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ओके, तो उसको हटा दिया पर्शियन ब्यूरोक्रेसी ने। उसके बाद अपने अपने मतलब हिसाब से उन लोगों ने वाइज़र और एमिर डेलीगेट किया। ठीक है, द अब्बासिड्स मेंटेन्ड एन अनब्रोकन लाइन ऑफ खलीफ्स फॉर ओवर 3 centuries, consolidating Islamic rule and cultivating great intellectual and cultural development in Middle East in the golden age of Islam। जैसे कि अब्बासिड्स पीरियड को हम लोग गोल्डन एज ऑफ इस्लाम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कल्चरल डेवलपमेंट बहुत हुआ था, और यहाँ जैसे कि एक बोलते हैं अपने पीक पर था, इस्लाम अपने पीक पर था, और इसलिए इसको गोल्डन एज ऑफ इस्लाम बोलते हैं। ठीक है, द फतेमिड डायनेस्टी ब्रोक from the Abbasids in 909 and created separate line of caliphs in Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt and Palestine। जैसे कि फतिमिड डायनेस्टी जो खुद को अब्बासिद से अलग कर लेते हैं 909 में, और खुद का मतलब डायनेस्टी बनाते हैं, फतिमिड डायनेस्टी। ठीक है, और ये पूरा जैसे कि इसमें है मोरक्को, यहाँ अल्जीरिया, फिर तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट एंड पैलेस्टीन। पैलेस्टीन मॉडर्न डे इज़राइल एंड पैलेस्टीन को ही, पहले पैलेस्टीन था वहाँ, तो इज़राइल बनाया गया उसमें, और ये पूरे लेकर ये लोग फतिमिड डायनेस्टी बनाते हैं अब्बासिड से टूट कर। ठीक है, उसके बाद ऑटमन एरा देख लेते हैं हम लोग। द ऑटमन एरा इन द हिस्ट्री ऑफ अरबिया लास्टेड फ्रॉम 1517 टू 1918। ओके, 1517 से 1918 टिल वर्ल्ड वार, जब तक वर्ल्ड वार 1 ख़त्म नहीं हो जाता। 1918 में जैसे कि आप सब लोगों को पता है वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ था, तो वर्ल्ड वार 1 के बाद ऑटमन एम्पायर वो कर गया था, टूट गया था। ठीक है, Ottoman degree of control over these lands varied over the 4 centuries with the fluctuating strength or weakness of the empire's central authority। ऑटोमन एरा मतलब उसका पावर फ्लक्चुएट करता था। लाइक कहीं पे मतलब जैसे कि रिवॉल्ट हो गए या फिर रॉयट्स हो गए तो वहाँ का पावर गिर गया, फिर कुछ दिन बाद उन लोगों ने अटैक करके या फिर जैसा भी करके वो एरिया कब्जा लिया तो उनका राज हो गया। ऐसे ही फ्लक्चुएशन बोलते हैं उसको, जैसे एक एक जगह पर पावर घट जाना है, फिर बढ़ जाना है, फिर घट जाना, बढ़ जाना है, तो ऐसे ऐसे करके ये लोग 1918 तक खींच के चलाए, और बाद में ये लोग क्या बोलते हैं यार, जैसे कि टूट गए। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 के बाद। ओके, अब देखते हैं राइज ऑफ फर्स्ट सऊदी स्टेट। फर्स्ट सऊदी स्टेट का राइज कब हुआ था? 1744 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सऊदी स्टेट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1744 इन एरिया अराउंड रियाद। ठीक है, ये सेंट्रल रियाद के चारों तरफ ये फर्स्ट सऊदी स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था। रैपिडली एक्सपेंडेड एंड ब्रीफली कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे टेरिटरी ऑफ सऊदी अरबिया। Emirates of Diriyah was the first Saudi state established in 1744। फर्स्ट सऊदी स्टेट को Emirates of Diriyah भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन 1744 बाय मोहम्मद इबन अल वहाब एंड प्रिंस मोहम्मद बिन सऊद, इन दोनों ने मिलके Emirates of Diriyah क्रिएट किया था। इट लास्टेड until 1818, brought down by Ottoman Empire and Abdullah bin Saud was the last king। ये 1818 तक चला था, उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने इस पे कब्जा कर लिया था, और अब्दुल्ला बिन सऊद वाज द लास्ट किंग, इसके लास्ट किंग थे फर्स्ट सऊदी स्टेट के। ठीक है, अब देखते हैं राइज ऑफ सेकंड सऊदी स्टेट। द अल सऊद रिटर्न टू पावर इन 1824 बट देयर एरिया ऑफ कंट्रोल वाज मेनली रेस्ट्रिक्टेड टू द सऊदी हार्टलैंड ऑफ नजद रीजन। जैसे कि नजद रीजन इसी को बोलते हैं, सऊदी का हार्टलैंड। ठीक है, known as the second Saudi state। ठीक है, however
Their rule in Najd was soon constructed by new rivals, the Rashidis of Hale. Throughout the rest of 19th century, Al Saud, House of Saud, it's been a family of royal family of Saudi Arabia, and Al Rashid, guide to right path. Al Rashid को बोलते हैं guide to right path. Fought for control of the interior of what was to become Saudi Arabia by 1891. दोनों ने अल सऊद और अल रशीद मतलब दोनों लड़े इस जिद के लिए कि कौन बनेगा, मतलब सऊदी अरबिया का कंट्रोल लेगा सऊदी अरबिया पे, कौन फैमिली राज करेगी। 1891 तक अल सऊद वर कंस्टिक्यूटिवली डिफीटेड बाय अल रशीद, जैसे कि अल सऊद रॉयल फैमिली ऑफ सऊद वाज डिफीटेड बाय अल रशीद ने उनको डिफीट कर दिया था। हु ड्रोव द सऊदियंस इनटू एग्जाइल इन कुवैत, इनको कुवैत में एग्जाइल के लिए छोड़ दिया था, इसमें एग्जाइल में डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। उसके बाद आता है यूनिफिकेशन। इन 1902 अब्दुल अजीज़ अल सऊद, लीडर ऑफ द अल सऊद, जैसा कि मैंने बताया अल सऊद फैमिली ऑफ सऊदी अरबिया, तो अब्दुल अल सऊद उस समय के लीडर थे अल सऊद के, रिटर्न फ्रॉम द एग्जाइल इन कुवैत टू रिज्यूम द कॉन्फ्लिक्ट विथ अल रशीद and seized Riyadh, the first of the series of conquest, creating the third Saudi state and ultimately leading to a creation of the modern state of Saudi Arabia in 1930. ये थर्ड सऊदी स्टेट के क्रिएटिंग में अब्दुल अजीज़ अल सऊद का बहुत बड़ा हाथ था। ये जब एग्जाइल से लौटे कुवैत से, तो इन्होंने आते ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दिया अल रशीद के साथ, और the first of the series of conquest creating the third Saudi state and ultimately leading the creation of the modern day Saudi Arabia in 1930. 1930 में बना था द फर्स्ट सऊदी स्टेट, जिसका नाम था सऊदी अरबिया, ठीक है। 1930 में फर्स्ट थर्ड सऊदी स्टेट बना था, ठीक है। थर्ड सऊदी स्टेट 1930 में बना था, ये इंपॉर्टेंट है। बाई द ट्रीटी ऑफ जेद्दा साइंड ऑन 20 मई 1927, the United Kingdom recognized the independence of Abdul Aziz realm, the known as the Kingdom of Hejaz and Najd, ठीक है। 1927 में एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ जेद्दा, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, इट्स मीन ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम जो भी मतलब दोनों तो अलग अलग हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने ये रिकॉग्नाइज किया था इंडिपेंडेंस ऑफ अब्दुल अजीज रियलम, किंगडम ऑफ हेजाज एंड नजद, ठीक है। इन 1932 द टू किंगडम्स ऑफ हेजाज एंड नजद वर यूनाइटेड एज अ किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, ठीक है। तो बनता है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया बनता है 1932 में, ठीक है। ये दोनों किंगडम्स को मिला के हिजाज और नजद, जैसे कि नजद देख सकते हैं, और ये हिजाज रीजन है, ये नजद है, दोनों को मिला के बनता है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, ठीक है। ये अल-हासा रीजन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये रूबल खली है, पूरा डेजर्ट एरिया, असीर माउंटेन रेंज, जिसके बारे में बात करता था मैं पिछले वीडियो में ज्योग्राफी में। ये असीर रीजन है, और ये है हिजाज रीजन। हिजाज और नजद को मिला कर बना था किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, ठीक है। अब देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अब्दुल अजीज मिलिट्रीली एंड पॉलिटिकल सक्सेस वर नॉट माइग्रेटेड इकोनॉमिकली until vast reserve of oil were discovered in 1938 in Al-Hasa region along the Persian Gulf coast. Development began in 1941. By 1949 production was in full swing. जैसे कि ऑयल डिस्कवर्ड हुआ था अल-हासा रीजन में 1938 में, जैसे कि अल-हासा रीजन ये लोग देख सकते हो आप लोग, पर्शियन गल्फ के बिल्कुल एकदम करीब है। तेल यहाँ मिल गया, और उसके बाद मतलब डेवलपमेंट चलने लगी सऊदी अरबिया में। इन फरवरी 1945 किंग अब्दुल अजीज मेड प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अबॉर्ड द यूएसएस क्विंसी एक एयरक्राफ्ट कैरियर था यूएस में, जो डिसेंबल हो गया इन द स्वेज कैनाल, ठीक है। स्वेज क्राइसिस सर ने पढ़ा रखा है, वो आप लोग ज़रूर देखें वीडियो। स्वेज क्राइसिस के बारे में ये बात हो रहा है, जब सऊदी अरबियन मिलते हैं, सऊदी अरबियन किंग मिलते हैं रूजवेल्ट से, ओके।
in the Suez Canal, a historic handshake agreeing on supplying oil to the United States in exchange for guaranteed protection to the Saudi regime is still in force today. जैसे कि एक एग्रीमेंट हुआ था वहाँ दोनों के बीच में कि सऊदी अरबिया आपको तेल देगा और उसके बदले आप लोग इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे सऊदी अरबिया को। तो ये आज भी चलता आ रहा है, ठीक है। जब ये 1945 में समझौता हुआ था और ये आज भी चलता आ रहा है कि हाँ सऊदी अरबिया उनको तेल देता है और वो प्रोटेक्शन देते हैं। इट हैज़ सर्वाइव्ड 7 सऊदी किंग्स एंड 12 यूएस प्रेसिडेंट्स। 12 यूएस प्रेसिडेंट्स चेंज हो चुके हैं और 7 सऊदी किंग्स चेंज हो चुके हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट अभी तक बरकरार है। ड्यूरिंग 1973 अरब इजरायली वार, Saudi Arabia participated in the Arab oil boycott of United States and other Western allies of Israel. During the 1973 Arab-Israeli war, Arab member of organization Arab members of the OPEC, OPEC का मतलब आप लोग समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें रसिया भी है और जितने अरब कंट्रीज हैं जो तेल निकालते हैं वो भी हैं। इम्पोज्ड एन एम्बार्गो, एम्बार्गो उसको बोलते हैं जैसे कि कोई भी शिप हो उसको अपने टेरिटरी से कहीं और नहीं जाने दिया जाए, जिसमें ट्रेड का सामान हो या फिर कुछ भी हो, अपने टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में ना जाने दिया जाए, उसको एम्बार्गो बोलते हैं। अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट इन रिटेलिएशन फॉर यूएस डिसीजन टू रीसप्लाई द इजरायली मिलिट्री एंड गेन लेवरेज इन द पोस्ट वार पीस नेगोशिएशंस। लाइक इसके लिए एम्बार्गो लगाया गया था क्योंकि जो यूएस था वो इसराइल को लगातार मिलिट्रली बहुत सपोर्ट कर रहा था, उसको वेपन्स प्रोवाइड करा रहा था और बहुत सारा लेवरेज भी गेन कर रहा था आफ्टर मतलब वार के बाद, नेगोशिएशंस के बाद भी, पीस होने के बाद भी बहुत सारा वो कर रहा था। तो इसके लिए एम्बार्गो लगाया गया था कि तेल ना जा पाए, लेकिन सऊदी अरबिया ने वेस्टर्न एलाइज के साथ मिलके बॉयकॉट कर दिया। अरब ऑयल बॉयकॉट किया था 1973 में वेस्टर्न एलाइज ने, तो सऊदी अरबिया ने भी कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द इराकी इन्वेजन ऑफ कुवैत इन 1990, Saudi Arabia joined the anti-Iraq coalition. King Fahd, fearing an attack from Iraq, invited soldiers from US and 32 other countries to Saudi Arabia. Saudi and coalition forces also repelled Iraqi forces when they breached the Kuwaiti-Saudi border in 1991. जैसे कि कुवैत अटैक कर दिया था, ये हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना, ये टॉपिक है। सद्दाम हुसैन था आई थिंक मतलब इस अटैक में नहीं, सद्दाम हुसैन नहीं था, आई एम सॉरी, सद्दाम हुसैन नहीं था सद्दाम हुसैन शायद। उसके बाद कुवैत इन्वेजन ऑफ इराकी इन्वेजन ऑफ कुवैत, ठीक है। अरब जॉइंड द एंटी इराक कोalition. किंग फहद फेयरिंग एन अटैक फ्रॉम इराक। किंग फहद जो थे उस समय सऊदी अरबिया के किंग थे, उनको ये डर लग रहा था कि कहीं इराक हम पे ना अटैक कर दे, इसलिए वो इनवाइट कर लिए थे यूएस और 32 अदर कंट्रीज़ को सऊदी अरबिया में। और जो सऊदी एंड कोalition फोर्सेस आल्सो रिपेल्ड इराकी फोर्सेस व्हेन दे ब्रीच द कुवैत सऊदी बॉर्डर इन 1991। इन देशों ने क्या किया, जिसकी मिलिट्रीज बुलाया था सऊदी ने, ये भगा दिए जो कुवैती सऊदी बॉर्डर पे जो आए, जो भी इराकी इन्वेजनर्स मत आई मीन जो इराकी इन्वेजन करने आए थे सऊदी अरब भगा देते हैं। सलमान नेम्ड हिज सन मोहम्मद बिन सलमान एंड क्राउन प्रिंस इन 2017। ये ज़रूरी है, सलमान जो देख रहे हैं आप लोग, ये है सलमान, सॉरी ये सलमान नहीं है, मोहम्मद बिन सलमान है ये, मोहम्मद बिन, इन लोगों के नाम ही में दिक्कत होता है यार। मोहम्मद बिन सलमान, जैसे कि इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, का मतलब होता है सलमान के बेटे मोहम्मद, एज क्राउन प्रिंस इन 2017 एंड मोहम्मद हैज़ बिन असिस्टिंग हिज फादर इन द गवर्नमेंट। ये मोहम्मद है जो अभी असिस्ट कर रहे हैं अपने पापा को गवर्नमेंट में। ये अभी क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरबिया के, 2017 में बने थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मॉडर्न हिस्ट्री भी ख़त्म हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके सऊदी अरबिया के। चलिए, ऑल